कैसे की थी? नेट नेट प्रॉफिट से शुरू किया था, याद है? अलाउड नॉट अलाउड का गेम खेला था, किसको याद है गेम पूरा? ऑनर, दुश्मन, एम्प्लॉई। तो ऐसा ही थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है? फिर वो हैंडआउट में इतनी बड़ी लिस्ट है ग्रीन और रेड की, कौन याद करेगा? मैं, आप। जिसको पास होना है वो याद करेगा, जिसको नहीं होना है नो प्रॉब्लम। जब अलाउड नॉट अलाउड का गेम खेलते हैं तो जो आंसर होता है उसको क्या बोलते हैं? एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। और इसमें क्या माइनस होता है? कैपिटल अलाउंस। और क्या माइनस होता है? एसबीए। कैपिटल अलाउंस और एसबीए माइनस होते हैं, लेकिन मैंने कल एक बात बताई थी, कैपिटल अलाउंस से पढ़ा रहा था कि कैपिटल अलाउंस कभी कभी प्लस भी हो सकता है, याद है ना? मैं लिखा था। ओके। और ये आंसर आएगा जिसको क्या बोलते हैं? टैक्स एडजस्टेड। क्या बोलते हैं? टैक्स एडजस्टेड कौन सा प्रॉफिट? टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट। एम आई राइट? इसमें कोई दुखी तो नहीं है मेरे पास? नो दुखी? ऑल ओके? आप समझो। अब मैं कुछ इलिस्ट्रेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, समझना, तवज्जो, फोकस। मैं यहाँ इलिस्ट्रेट वन, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा 100,000, कितना लिखा? और यहाँ मैंने लिखा 10,000। अलाउड नॉट अलाउड की गेम खेलने के बाद आंसर प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। अलाउड नॉट अलाउड की गेम खेलने के बाद प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। अब यहाँ पे कैपिटल अलाउंस और एसडीए मैंने लगाया, ये दोनों मिल मिला के ऐसे ही बनते हैं 1,20,000। ठीक है, कितने बनते हैं? तो मेरे पास जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव 20,000 आएगा, यहाँ पे नेगेटिव 130 हो जाएगा। और इसको बोलते हैं ट्रेडिंग लॉस के चैप्टर की बिगिनिंग। आपको प्रॉफिट ही हो क्या लिखवा के लाए हो? कसम खाइए। ट्रेडिंग करोगे, बिजनेस करेगा, बिजनेस नहीं तो क्या अब्बा को हमेशा प्रॉफिट ही होता है? कभी कभी अब्बा का मूड खराब भी होता है, पता चलता है कि आज सौदा खराब हो गया है, तो अब्बा को गुस्सा आ जाता है। यानी बिजनेस में क्या होता है, कभी कभी लॉस होता है, नुकसान होता है। तो नुकसान को क्या बोलते हैं? ये नुकसान अलाउड नॉट अलाउड से पहले भी आ सकता है और कैपिटल अलाउंस की वजह से भी आ सकता है। एक लफ्ज बोलूंगा, एक सेंटेंस बोलूंगा, देखो समझ आता है नहीं आता। कैपिटल अलाउंस कैन जनरेट लॉस, कैपिटल अलाउंस कैन क्रिएट लॉस। समझ आया? यानी प्रॉफिट था, कैपिटल लॉस के कारण वो लॉस बन गया, मुमकिन। यस, कैपिटल लॉस कैन इंक्रीज द लॉस। 10,000 का लॉस था, कैपिटल लॉस से लॉस को बढ़ा दिया, तो कैपिटल लॉस की वजह से लॉस आ भी सके है और लॉस बढ़ भी जाता है। इसमें तकलीफ है। अब ये आ गया ट्रेडिंग लॉस। यहां से ये चैप्टर का क्या है, बिगिनिंग पॉइंट है कि आपको लॉस होगा तो ही ये चैप्टर स्टार्ट होगा ना। अगर प्रॉफिट प्रॉफिट कर रहे हो तो ये लॉस का चैप्टर कैसे स्टार्ट होगा? आपको लॉस होएगा तो पता है क्या होगा? लॉस हो गया, क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हो गया और भट्टी साहब जो है हमारे, भट्टी साहब जो हैं वो पहुंच गए एचएमआरसी। कहाँ पहुंच गए? एचएमआरसी। और एचएमआरसी के पास जाके कह रहे हैं, एचएमआरसी मुझे लॉस हो गया। मम्मी क्या कहते हैं मुझे? ए गवर्नमेंट, जब मैं कमाता हूं तो तुम आ जाते हो, टैक्स दो 20, 40, 45। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? मुझे लॉस हो गया। मैं गोरा भट्टी हूँ। आई एम प्रिटी श्योर यू नो, रेड पासपोर्ट वाला, ग्रीन पासपोर्ट वाला नहीं हूं मैं। कौन सा पासपोर्ट है? रेड, और उसके 2 शेर भी बने हुए हैं, ऊपर क्राउन भी है, अल्लाह अल्लाह। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? जब प्रॉफिट होता है तो क्या लेते हो? टैक्स लेते हो। जब लॉस हो तो मुझे क्या दो? रिलीफ दो। क्या दो? यही चैप्टर है, ट्रेडिंग लॉसेस की वजह से मिलेगा रिलीफ। ट्रेडिंग लॉसेस की वजह से क्या मिलेगा? मैंने क्या बोला? लॉस को प्रॉपर्टी इनकम में हम क्या करते थे? अगले साल, फिर 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 अगले साल, लॉस कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड होता था कि नहीं होता था? तो सेम आपको पहला अलाउ किया जाना है कि जिस तरह आप प्रॉपर्टी लॉस को क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसी तरह आप अपने किसको एडजस्ट करेंगे? ट्रेडिंग को। एक सवाल, सर कितना कितना अमाउंट करेंगे? सर कितने सालों तक करेंगे? तो क्या मैंने बताया? मैंने बताया क्या? मैंने बोला इसमें तो मैक्सिमम लिमिट है? बोला? वल्लाही नहीं बोला। इसका मतलब, इसका मतलब नो लिमिट। कब तक करेंगे? मैंने बताया कि 1 साल करेंगे बॉस, ऐसा बोला नहीं ना। इसका मतलब जब तक है जहां, उस वक्त तक कैरी फॉरवर्ड करते रहो, गवर्नमेंट आपको मना नहीं कर रही। लेकिन कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीफ के लिए एक शर्त है। ये कैरी फॉरवर्ड लॉस, ये लॉस हुआ किसका है? कौन सा लॉस है? ये प्रॉपर्टी लॉस है। ये कौन सा लॉस है? ये कारोबार का लॉस है। हैज ट्रेडिंग का लॉस। एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज ट्रेडिंग का लॉस, करेक्ट?
मैं ये तो कह रहा हूँ कि अगर लॉस हो जाएगा देन तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने लॉस को क्या कर लो, कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड। और ये लॉस किस चीज का है, ट्रेडिंग है, तो इसको एडजस्ट आप करेंगे ओनली फ्रॉम कौन सी इनकम, किसी और इनकम से एडजस्ट करने की होशियारी नहीं करेंगे। एक बच्चा उठेगा, सर मेरा ट्रेडिंग लॉस है और मेरे पास एम्प्लॉयमेंट इनकम है, मैं एम्प्लॉयमेंट इनकम से एडजस्ट कर लूँ है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, तेरे को ज्यादा आता है कि हमको ज्यादा आता है, दिल ना हमको ज्यादा आता है, तो क्या लिखा है हमने, ट्रेडिंग लॉस कैरी फॉरवर्ड के समय हमेशा कहां से एडजस्ट होगा। इतना याद रहेगा इंशाल्लाह पक्का। ऑनलाइन वालों इतना याद रहेगा नहीं रहेगा, सर हम बादाम खा रहे हैं हमें याद रहेगा, अच्छा भाई ओके। अब मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा। अब देखो, ट्रेडिंग लॉस अगर होता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है, ये मैंने बताया। और कहां से एडजस्ट होता है, सिर्फ सिर्फ कहां से, कौन सा वाला लॉस हो, कैरी फॉरवर्ड। अब आपको ये एक ही लॉस रिलीफ पता है तो आप अभी बस इसी पे रहेंगे, आप कोई होशियारी नहीं सोचेंगे, कोई और लॉस का रिलीफ आप सोच सकते ही नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, पेस्ट क्यों नहीं करा, हो जा आ गया। नाम क्या है बंदे का, एडवर्ड। एडवर्ड अंकल कमा रहे हैं देखना जरा, पहले गवाया और फिर कमाया, पहले गवाया यानी लॉस किया है और फिर कुछ अगले सालों में क्या किया है, कमाया है। क्या ये टैक्स एजेंट से ट्रेडिंग प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक। अब देखो रिक्वायरमेंट ये इंग्लिश में एक बार पढ़ना खुद से, तो पेपर में भी खुद पढ़नी पड़ेगी, पढ़ो पढ़ो दुनिया के लोगों। सर ये लिखा हुआ है, assume Edward does not have any other income and wishes to carry forward loss yo। सर ये पेपर में बताएगा, एक सवाल आता है, सर आपने जितने भी क्वेश्चन कराए ना 8-10 क्वेश्चन आपने चैप्टर में कराए, हर क्वेश्चन में बताया था कैसे लॉस को ट्रीट करना है। अच्छा तो पेपर में सर क्या होगा, जब मेरे हर क्वेश्चन में बताया जा रहा है, इसका मतलब पेपर में भी बताया जाएगा, टेंशन लेने का ये नहीं है, ये टेक्स्ट का पेपर है, ये पीएम का पेपर नहीं है। तवज्जो, अब क्या है, अब क्या है, अब देखो बेटा दुनिया वालों ऑनलाइन वालों जागो बेटा, इंस्टाग्राम की चलाने की हो रही है, बुरी बात है, क्लास के दौरान इंस्टाग्राम चलाना क्लास की बेहुरमती है, तौहीन है, अल्लाह अकबर। अब सुनो, इसको करना कैसे है, फॉर्मेटिंग। आपको टेक्सचर का पता है कब से कब तक होता है, हमारा टेक्सचर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, हमने प्यार से क्या बोला था, 24-25 बोला। अब आपने देखना है, ये डेट देखो, इस डेट को देखो, ये ईयर एंड दिए हुए हैं ना, तीन, कितने ईयर एंड दिए हुए मैक्सी, तीन, इस तीनों ईयर एंड को देखिए तवज्जो से और देख के बतलाओ कौन से ईयर एंड में फॉल कर रहा है, पहला वाला, पहला वाला कौन से टैक्स ईयर में है, ये हमें याद है ना हमारा, तो ये है, तो ये जो पहले वाला है ये कौन से टैक्स ईयर में है, हाँ भाई पक्का कौन सा, ऑनलाइन वालों ये 23-24 में किसी को कोई दुख है, कोई है 23-24 क्यों, ये 23-24 कैसे, ये कहाँ खत्म हुआ देखो, क्या होगा ये, देखा 22-23 है। फिर अगले वाला देखो तवज्जो, ये आपको याद है ना, अब इससे पीछे वाला लिख लो भाई और इससे और पीछे वाला भी लिख लो भाई, ठीक है। आपको खाली ईयर एंड की डेट को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, 31 मार्च 23, इन विच टैक्स ईयर, बस ये बता दो, तो इस दिन 6 अप्रैल 22 से 5 अप्रैल 23 के दरमियान में, खलास। अगली वाली एक जब पहली सही सिलेक्ट हो गई तो फिर आगे तो सीक्वेंस ही चलनी है ना, कोई मुश्किल नहीं है। और देखो मजेदार बात है, तो मैंने सिर्फ आपको बताया, क्वेश्चन में ये भी बता दिया है कि किस टैक्स ईयर से किस टैक्स ईयर तक है, लेकिन ये चीज कभी कभी नहीं बताई जाती, तो आपको निकालने आनी चाहिए। कैसे निकालोगे भाई, जो ईयर एंड है जो क्या है, उस डेट को देखना और टैक्स ईयर में मैच कर लेना, या तो वो 22-23 में पड़ेगी या 23-24 में पड़ेगी, या कहीं भी पड़ेगी, जहां पड़ेगी वो टैक्स ईयर लिख देना। अब तवज्जो, अब शुरू हो रहा है, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग, क्या लिखा है मैंने देखना सुना, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग क्या लिखा है, टैक्स एडजस्टेड क्या लिखा है, ट्रेडिंग ओ क्या लिखा है बेटा, प्रॉफिट, हाँ 3 बार बोला है मैंने, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग क्या लिखा है, ट्रेडिंग क्या लिखा है, ट्रेडिंग, बस मैंने लॉस तो नहीं लिखा ना, इसकी कसम लॉस नहीं लिखा है, क्या लिखा है। अब सुनो सुनो दुनिया वालों, ओए माँ, ए माँ, ये पहले साल में 5,000 क्या है, लॉस थोड़ी लिखा है सर ने, सर ने क्या लिखा है, तो लॉस शेड्यूल में लॉस को एडजस्ट करना है, लॉस को लिखना नहीं है, ये भी रूल है। लॉस को क्या करने आए हैं, अपन इधर लॉस को एडजस्ट करने आया है, लॉस लिखने नहीं आया है। ये 3,000 और ये 10,000, लॉस है कितना वैसे ऐसे ही, कौन से साल में आया था, लॉस अराइजेस 22-23, कितना 5,000। तवज्जो, रूल अभी आपको एक ही पता है, अगर ट्रेडिंग लॉस हो जाए तो उस लॉस को कब
कब? अगले साल, अगले, फिर अगले, फिर अगले, फिर अगला, 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 जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, तरतीब से जाना है, ये नहीं सर अगला जाना है ना तो 5वें साल में कर लेता हूँ अरे भाई तरतीब मालूम, तरतीब ड्राइंग करते हुए जाओ। ये है तो इसके बाद वाला, फिर इसके बाद वाला, फिर इसके बाद वाला। अब देखो तवज्जो, मैं करूंगा यहाँ पे लॉस रिलीफ। क्या करूंगा? लॉस रिलीफ। ऑनलाइन वालों, लॉस रिलीफ कौन सा वाला रिलीफ ले रहे हैं हम? कैरी फॉरवर्ड। यहाँ लॉस हुआ है ना बेटा, इस लॉस को कहाँ एडजस्ट करेंगे? कितना लॉस है इधर, कितना एडजस्ट होएगा? कर दो। लॉस रिलीफ आपने लिया, कौन से टैक्स में लिया? 23-24 में। लेकिन कितना मिला रिलीफ? खाली 3000। अभी भी दिल भरा नहीं है, अभी लॉस कितना बाकी है? 5 में से 3000। इस पे भी लोग कैलकुलेटर चला रहे होते हैं। भाई माफ कर दो, 5 में 3 गए तो कितने बचे? 2000। अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब किधर जाएगा? अरे बाबू कितना एडजस्ट हो गया? और कितना लॉस अब आगे? 25-26 के लिए कितना बचा? हाँ अल्लाह अल्लाह, कितना बचा? टू बी कैरी फॉरवर्ड 25-26 के लिए कुछ नहीं बचा। और ये जो कोने में वर्किंग की है ना, इसका नाम है लॉस मेमोरेंडम। और ये जो है ये शेड्यूल ऑफ लॉस है। तवज्जो, ये 8000 आया, ये जीरो आया, ये जीरो आया, और ये आ गई आपकी नेट इनकम। नेट इनकम के बाद कौन आता है? यानी सर ये तो टोटल के कॉलम है, ये तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स का ही तो फॉर्मेट आपने बनाया है। तो जी हाँ, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स का फॉर्मेट याद है? नॉन सेविंग, सेविंग, डिविडेंड और आखिरी में टोटल का कॉलम। ये टोटल का कॉलम है। आपने ट्रेडिंग इनकम दी, ट्रेडिंग इनकम कहां जाती है? कौन से कॉलम में जाती है? नॉन सेविंग में और टोटल के कॉलम में। ट्रेडिंग इनकम आई, उसमें आपने क्या एडजस्ट करा? लॉस एडजस्ट करा। कौन सा लॉस? जो पिछले साल हुआ था। उसके बाद आपके पास क्या आ गई? खुद ब खुद नेट इनकम आ गई। जब नेट इनकम आती है तो हमें फोन आता है, अस्सलाम वालेकुम, हाँ हबीबी शो मुश्किल। तो मुश्किल क्या होती है? कौन होता है अगली लाइन पे? कौन होता है? पर्सनल अलाउंस। कितना? ओए होए कितना मिलेगा? 12570। जीरो में से 12570 माइनस हो सकता है क्या? करके दिखा। पर्सनल अलाउंस वो चीज है जो कभी भी नेगेटिव फिगर अराइज नहीं करता। बॉयज गर्ल्स तवज्जो, 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 तवज्जो। क्या मैं यहाँ पर्सनल अलाउंस माइनस कर सकता हूँ? मेरे पास है पर्सनल अलाउंस, है ना? आई एम इंटाइटल्ड फॉर 12570 बाय द गवर्नमेंट, राइट? बट आई कांट यूज इट। क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि क्योंकि इनकम ही नहीं है, क्योंकि इनकम ही नहीं है। यानी मैं गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सहूलत को, सुविधा को, फैसिलिटी को वेस्ट कर रहा हूं। कमा लेता तो वेस्ट नहीं होता, नहीं कमाया तो ये सुविधा क्या हो रही है? क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। तो ये वेस्ट लिखना पड़ेगा। ये सीआरक्यू में आएगा तो ये लॉस मेमोरेंडम के होते हैं मार्क्स। ये सीआरक्यू में आएगा तो ये वेस्ट लिखना होएगा। लेकिन अगर एमसीक्यू में आए तो क्या करेंगे? बेटा कैलकुलेटर पे सॉल्व करते रहो, किसने मना किया है? लेकिन अगर ये सीआरक्यू में आएगा तो लॉस मेमोरेंडम भी बनेगा ऑनलाइन वालों। और ये इस तरह से आप वेस्ट वेस्ट भी लिखेंगे। और तवज्जो, यहाँ पे कितना माइनस होगा? 8000। क्यों? इसको क्यों कम माइनस किया, रिस्ट्रिक्ट क्यों किया है? क्योंकि आपने 12570 से कम कमाया है, हमारी गलती थोड़ी है। इट्स योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज योर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। ओके, तो ये हमने पहला लॉस रिलीफ खत्म कर दिया, जिसको कहते हैं कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीफ। इसमें कोई तकलीफ? मिस्टर बॉडी बिल्डर, मिस्टर मस्ती वाले इंसान, शरीफ आदमी, ऑनलाइन वालों कुछ समझ आया बेटा? मिस्टर क्रिप्टो, ऑनलाइन जैसे 2 लोगों के जवाब मौसूल हुए हैं, लगता है बाकी लोग जो है वो खाना खा रहे हैं। चलो बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए जब तक अजान हो रही है। शाबाश। सॉल्व इट। ला इलाहा इल्लल्लाह। 31 मार्च 2023 कौन से टैक्स में आता है? 23 मार्च 2023 इन विच टैक्स ईयर? 22-23 में आता है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? 22-23, फिर 23-24 और फिर 24-25।
कोने में क्या बनेगा, लॉस का मामू, लॉस का क्या बनेगा, मामू, लॉस मेमोरेंडम। यहाँ क्या लेना है हमेशा, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, लॉस नहीं लेना है। लॉस कहाँ जाता है, मामू में, कहाँ जाता है, मामू में जाता है, मेमोरेंडम में जाता है। लॉस अराइज हुआ है 22-23 में, कितना, 9,000, खलास। तवज्जो, बी केयरफुल गाइस, कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीव। अब देखो यहाँ 6,000 आएगा बेटा, 9, यहाँ 19 आएगा, कितना रिलीफ मिलेगा, लॉस रिलीव कैरी फॉरवर्ड, 23-24 पे कितना रिलीफ जाएगा, पूरे का पूरा, लेकिन हमारा दिल भरा नहीं है, कितना लॉस बाकी है, कहाँ चला जाएगा, 24-25 में, तो 25-26 के लिए कितना बचा, टू बी कैरी फॉरवर्ड 25-26, कितना बचा, जीरो, जीरो। और यहाँ क्या आ रहा है, जीरो, जीरो एंड, ओ माय गॉड, इसको हम बोलते हैं टोटल इनकम, और क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन में यही पूछा था, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जस्ट फिनिश। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा टैक्सेबल इनकम, तो फिर क्या करोगे, पर्सनल अलाउंस को क्या कर लोगे, यानी रिक्वायरमेंट देख के काम करना बेटा, ज्यादा आगे होशियारी नहीं करके आ जाना। यहाँ पे ये आंसर आगे 0, 0 एंड 16,000 खलास। लेकिन मैंने आपको सिखाया है कहाँ तक, टैक्सेबल इनकम मांग ले तो क्या हो, तो कॉल आएगी, कौन बोल रहा है भाई, मैं पर्सनल अलाउंस बात कर रहा हूँ, ओ पर्सनल अलाउंस, सॉरी यार मैंने तुझे वेस्ट कर दिया है, क्यों वेस्ट कर दिया है, वजह क्योंकि मेरी इनकम नहीं है, फिर वेस्ट कर दिया है, क्यों वेस्ट कर दिया है, वजह मेरी इनकम नहीं है, और 12,570 यहाँ माइनस हुआ है, कितना बचा बेटा, कितना बचा, 3, 4, अब ये रख लो आप, ठीक, ये हमारे पास इसके साथ हाउ टू डील विद कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीफ खत्म हो गया। कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीफ ये पहला था, ये हमने खत्म कर दिया। कितना, इसको जब ये सॉल्व करा दो ना, बच्चों के चेहरे पे स्माइल आती है, कुछ है ही नहीं, जस्ट लाइक अ जोक। लेकिन फिर आता है नंबर 2, नंबर 2, अजान हो गई है, हम फिर नमाज के बाद ही स्टार्ट करते हैं, ताकि जो है वो फिर हम चलते रहें और एक साथ ही पूरा खत्म कर जाएं। तो 15 मिनट नमाज पढ़ते हैं इंशाल्लाह, और फिर हम कंटिन्यू करें। अभी तक हमने जस्ट सीखा कि लॉस अगर क्या हो, कैरी फॉरवर्ड हो, तो कैसे करना है। कैरी फॉरवर्ड लॉस हमेशा कहाँ से एडजस्ट होता है, सिर्फ ट्रेडिंग इनकम से ही एडजस्ट होता है, किसी और इनकम से एडजस्ट होता नहीं है, राइट। वालेकुम अस्सलाम। अब लॉस को एडजस्ट करने का दूसरा तरीका, अभी तक जो हमने पढ़ा वो था टू बी कैरी फॉरवर्ड, टू बी, अब जो हम पढ़ेंगे वो है ऑन गोइंग। क्या पढ़ेंगे, ऑन गोइंग लॉस रिलीफ। क्या ऑन गोइंग क्या होता है भाई, मुश्किल वर्ड है, ऑन गोइंग, चलता कारोबार, ओहो कैसे होगा, इसको एग्जामिनर कैसे देखेगा, आप जरा ध्यान से देखना। ऑन गोइंग, ऑन गोइंग का मतलब मैं अगर आसान भाषा में लिखूं तो आप क्या लिखेंगे, एक चलता हुआ बिजनेस है, क्या है एक, ये बिजनेस अभी नया शुरू नहीं हुआ है, ना ये बिजनेस बंद हो रहा है, ना ये बिजनेस का पहला साल है, ना ये बिजनेस का आखिरी साल है, ना पहला है ना आखिरी, ये दरमियान है, एक चलता हुआ कारोबार है। ऑन गोइंग मतलब चलता हुआ कारोबार, जिसको ये क्वेश्चन ने ये नहीं लिखा कि ये अभी शुरू हुआ है या ये अभी बंद हुआ है, ऐसा भी आएगा। अभी क्या है, एक क्या है, सेवरल ईयर से बिजनेस चल रहा है, तो फिर कैसे होगा, एग्जामिनर कहेगा कि या तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीफ दो, तो हम कहेंगे ओके ये हमें आता है, या फिर एग्जामिनर कहेगा एज एप लॉस रिलीफ दो। ये क्या है, एसएपी का फुल फॉर्म क्या है, एज सून एज पॉसिबल। सर क्या ये पेपर में लिखा हुआ होगा, जी हाँ, कौन सा रिलीफ देना है क्वेश्चन में ऑनलाइन वालों, लिखा हुआ होगा। कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है ये आप सबको आता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एएसएपी। एएसएपी जब एग्जामिनर लिखेगा तो आपने क्या करना है, तवज्जो, एएसएपी जो है वो 3 जगहों से एडजस्ट होता है,
कितनी जगह से एडजस्ट होता है? 3 जगहों से एडजस्ट होता है। और वो 3 जगहें कौन सी हैं? आइए वही तो हमने सीखना है भाई, उसी को तो सीखना है कि ए से बी होता कैसे है। तो तवज्जो, ए से बी जब लिखा हुआ है तो आप इसको एडजस्ट करेंगे सबसे पहले करंट ईयर से। कहां से? करंट ईयर किसको बोलते हैं? लिखो लिखो, करंट ईयर बोलते हैं ईयर ऑफ लॉस को। किसको बोलते हैं? ईयर ऑफ लॉस को। करंट ईयर से पहले कहां से एडजस्ट करोगे? कैसे करोगे? देखो अभी दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे कि कैसे होगा, हे अल्लाह कैसे होगा। तो थोड़ा सा इंतजार, अभी पता चलेगा। अभी सिर्फ क्या याद रखना है, ए से पी अगर लिखा होगा तो सर ने क्या बोला है, कहां से एडजस्ट करना है? जिस साल लॉस हो उस साल से, जिस साल लॉस हो फौजान उस साल से, और जिस साल लॉस होता है उस साल को शरीफ आदमी क्या बोलते हैं? करंट। करंट ईयर से एडजस्ट किया लेकिन लॉस ज्यादा था। क्या था? लॉस ज्यादा था। तो फिर बचा हुआ लॉस कहां जाएगा? सीबी। सीबी बोले तो पिछला, पिछले साल से। कहां से? पिछले साल से। अगर कोई एग्जाम में लिखता है लॉस को ए से बी एडजस्ट करो, तो कैसे एडजस्ट करोगे? पहले जिस साल लॉस हुआ है वहां से, वहां से अगर पूरा एडजस्ट नहीं होता तो फिर पिछले साल से, और फिर पिछले साल एडजस्ट करने के बाद भी लॉस अभी भी बचा, लॉस अभी भी कवर नहीं हुआ, लॉस अभी भी ज्यादा है, तो फिर कहां से एडजस्ट होगा? फिर वही जो हमारा कैरी फॉरवर्ड था ना, ये आ जाएगा। यानी पहले करंट फिर कैरी बैक फिर कैरी फॉरवर्ड, पहले करंट फिर कैरी बैक फिर कैरी फॉरवर्ड। इशारा देखो ऑनलाइन वालों, करंट यानी जिस साल लॉस हुआ उस साल, फिर पिछला और फिर अगला। करंट पिछला अगला, करंट पिछला अगला, याद रहेगा। अब यहाँ पे एक बच्चे के अंदर सवाल पैदा होगा, सर पिछला साल तो क्लोज हो गया, ऐसा सवाल आ रहा है अंदर या आने वाला था? सर पिछला साल तो क्या हो गया, पिछला ईयर तो क्लोज हो गया, और मैं पिछले साल से कैसे एडजस्ट करूंगा? होय तेरे को क्या मसला है? जब हम कह रहे हैं कि टैक्स ने अलाउ किया है कि पिछले अकाउंट से एडजस्ट कर सकते हैं, तो डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? इफ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम, लीव द टैक्स, लीव माय कंट्री बाबा, लीव यूके, गो टू जापान। वहां शायद नहीं होता हो, खैर क्या बताऊं, वहां भी होता हो। फिर गो टू चांगलांगा, वहां जंगलात हैं, वहां एडजस्ट नहीं होता होगा। खैर, तो क्या है, करंट फिर कैरी बैक और फिर एक बात बताओ, ऐसे दिल चाहता है, मैं पूछता हूँ ना, मेरी दिल चाहता है, कैरी फॉरवर्ड हमेशा कहां से एडजस्ट होता है? कौन सी इनकम से एडजस्ट होता है? इतना अच्छा आदमी है नेक जन्नती। ट्रेडिंग, सॉरी कैरी फॉरवर्ड कहां से एडजस्ट होता है? जन्नती बच्चे ने बोला कहां से? ट्रेडिंग। तो एक बच्चे का सवाल है किसी का नहीं, मेरा ही सवाल है, सर करंट और कैरी बैक कहां से एडजस्ट होगा? हाँ सवाल, इसका जवाब है कि करंट और कैरी बैक टोटल इनकम से एडजस्ट किया जाएगा। कहां से एडजस्ट किया जाएगा? टोटल इनकम से। आपने मेरा इशारा गौर से नहीं देखा था, अब मेरा इशारा गौर से देखो, देखो देखो देखो, मैंने क्या बोला था? करंट कैरी बैक कैरी फॉरवर्ड। करंट कैरी, टोटल इनकम नीचे होती है और ट्रेडिंग इनकम नॉन सेविंग में ऊपर होती है ना। करंट कैरी बैक और मिस्टर, करंट कैरी बैक और कैरी फॉरवर्ड। ओके, करंट कैरी बैक और कैरी फॉरवर्ड। करंट और कैरी बैक नीचे से यानी टोटल इनकम से, और कैरी फॉरवर्ड कितने से? ऊपर से, मथे मथे ऊपर, ऊपर से। हाय हाय हाय, और वो कौन सी इनकम होगी? अभी अंदर ही अंदर वसवसे पैदा हो जाएगी, कैसे होगा यार? तो शोया सब अभी आएगा। हैंडआउट के अंदर एक क्वेश्चन है, बाजी का नाम है रोज। क्या नाम है? रोज बाजी। रोज बाजी इज 55 ईयर्स ओल्ड। आप सही हो जाओ, आप सही हो जाओ, अब बोल, रोज रोज है। अब रोज बाजी हैं, बाजी हम कहते हैं, बाजी रोज टैक्स एजेंसी ट्रेडिंग दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट क्या करना है? ओके, किस तरीके से, क्या लिखा हुआ है? एज अर्ली एज पॉसिबल, ये ए से पी को ही बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, एज अर्ली एज पॉसिबल या एज एट, एक ही बात है। तो आप लॉस कब हुआ है? लॉस नजर आ रहा है? अल्लाह लॉस, आपको पता है ना लॉस का मेमोरेंडम बनाना जरूरी है, तो मैं लिख दूं लॉस अराइजेस कब, कौन सा टैक्स है? कितना? तवज्जो, अब फोकस, पेन रख दो, पहली बार है ये, देख लो, इसमें बच्चे बार बार फिर घूमते रहते हैं। ऑनलाइन वालों उनको कहो मैं थोड़ी देर बाद जवाब दूंगा, प्लीज तवज्जो। ये पहला साल कौन सा है? देखो 22-23 से चलेंगे और चलते जाएंगे। ट्रेडिंग इनकम, ट्रेडिंग रिजल्ट्स दिए हुए हैं, और बाजी के पास और भी इनकम है। अदर इनकम कौन सी हो सकती है? याद रख लो, लॉसेस सवाल में अदर इनकम का मतलब है ये हो सकता है एम्प्लॉयमेंट इनकम हो सकता है सेविंग इनकम हो सकता है डिविडेंड इनकम हो सकता है प्रॉपर्टी इनकम हो सकता है पेंशन रिसीव हो। ट्रेडिंग के अलावा 5 और इनकम पड़ी थी ना, वो पांचों में से कोई भी हो, आपको कोई मसला? उसने अदर लिख दिया ना, अदर देन ट्रेडिंग, और अदर देन ट्रेडिंग 5 हैं, कौन कौन सी? प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, हराम, डिविडेंड एंड पेंशन रिसीव। याद आया? पक्का याद आया? शुक्र, कभी कभी याद आता है। अब मैं टेबल बनाऊंगा, टेबल पे फोकस करना है। कौन से साल से बनाना है? 22, 23, 23, 24, 24, 25। ओ जगह कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर लॉस का मामूल बनना है ना, लॉस का मामूल बनाना है हमने, कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। और कहाँ तक 4 साल है? अल्लाह सुब्हान अल्लाह। क्या लिखना है सबसे पहले बताना जरा? टैक्स
क्या प्रॉफिट, तो यहाँ क्या लिखूं, यहाँ पे माइनस जीरो, अच्छा ओके, फिर और फिर क्या फॉलो करना है, एजैप, क्या फॉलो करना है बेटा, एजैप। समझो, अब जो मैंने आप लोगों को रोका कि कॉपी नहीं करो, पेपर में एक्सेल पे करना बहुत इजी होता है, एक्सेल पे ये करना बहुत इजी होता है, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, कॉपी पे लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। आप यहाँ पे लॉस किस साल हुआ है मुझे बताओ, जिस साल लॉस हुआ है उसको कौन सा ईयर बोला जाता है, हाँ द करंट ईयर, एम आई राइट। आपको क्या कैसे एडजस्ट करना है, एज अर्ली एज पॉसिबल में क्या करना है, पहले करंट देन कैरी बैक देन, यही सीक्वेंस है ना, 1 2 एंड 3। तवज्जो तवज्जो, कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीव कहां से होगा, कैरी फॉरवर्ड कहां से दिया जाता है, करंट और कैरी बैक टोटल से, करंट और कैरी बैक टोटल से, और कैरी फॉरवर्ड सिर्फ सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कहां से, देखो देखो, करंट और कैरी बैक नीचे टोटल से, और कैरी फॉरवर्ड ऊपर कहां से, तवज्जो, कैरी फॉरवर्ड का मतलब यहां या यहां होगा, राइट और रॉन्ग, यही कैरी फॉरवर्ड है ना। तो कैरी फॉरवर्ड ऊपर से मतलब ऊपर, मतलब ऊपर से आएंगे, ऊपर से आएंगे मतलब कहां से एडजस्ट करेंगे, ट्रेडिंग से। यहां पे कुछ भी नहीं आ सकता, ये क्रॉस बनाया है, यहाँ वैल्यू नहीं, यहाँ कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि करंट और कैरिड बैक टोटल से एडजस्ट होना है। दोबारा सुनो, करंट और कैरिड बैक कहां से एडजस्ट होना है, टोटल से, इसलिए यहाँ पे कुछ भी, ये यहाँ पे जो दो क्रॉस है यहाँ कुछ भी फिगर नहीं आ सकती। कैरी फॉरवर्ड कहां से एडजस्ट होता है, ऊपर से, ट्रेडिंग से, इसलिए मैंने ऊपर इसकी जगह बना दी, ये फॉर्मेट बना दिया। एक्सेल में तो आप इंसर्ट ड्रॉ करते जाओगे, वो खुद ब खुद होता जाएगा। फिर ये आ जाएगा 18, यहाँ वही रहेगा 0। अब ये दो कॉलम को छेड़ने जैसा नहीं है, लाइन से चलेंगे ना। फिर कोई इनकम दी हुई होगी, क्या भाई अदर इनकम दी हुई है 12,000, क्या ईच ईयर का मतलब क्या, क्या मैंने सही लिखा, ईच ईयर का मतलब हर साल लगातार। और यहाँ पे क्या आ गई है, ये क्या आएगा, टोटल इनकम आएगी, और यहाँ पे फिर कौन सा एडजस्ट होगा, लॉस रिलीफ, कौन सा वाला, करंट ईयर, पहले करंट ईयर और फिर कैरी बैक। तो जो करंट ईयर कौन है, तो करंट ईयर का मतलब कहाँ से एडजस्ट होने वाला, सिर्फ यहाँ से। कैरी बैक कौन है, इससे पीछे वाला ये कैरी बैक है, जिस साल लॉस हो वो करंट है, उससे एक साल पीछे कौन है, कैरी बैक है, और उससे आगे वाले कौन है, कैरी फॉरवर्ड में कहां से एडजस्ट होता है दुनिया वालों, कैरी फॉरवर्ड में कहां से एडजस्ट होता है, जहाज कहां जाता है, ऊपर मैंने बॉक्स ब्रैकेट लगा दिए, कोई तकलीफ हुई। फिर आ जाओ, करंट ईयर और कैरी बैक में जहाज कहां लैंड होता है, कहां से एडजस्ट होता है, तो नीचे, तो मैंने कहा भाई ये दो ब्रैकेट बना दिए, ये ब्रैकेट इसके अलावा कहीं बनेंगे ही नहीं, जो इन ब्रैकेट की जगह आगे पीछे करेगा उसके 5 मार्क्स गए। ये अगर सी सेक्शन, सेक्शन सी में आएगा तो 5 to 6 मार्क्स का होता है। आपने ब्रैकेट ऊपर नीचे किया, गया। क्या करना है, ये बार बार बोल रहा हूँ, कैरी फॉरवर्ड के लिए जगह कहां छोड़नी है, ऊपर। करंट ईयर किसको बोलते हैं, जिस साल लॉस हो, जिस साल लॉस हो उसके आगे वाले में ऊपर जगह छोड़ दो, और जिस साल लॉस है वहां और उसके पीछे वाले में जगह नीचे छोड़ दो, और ये टेम्पलेट खड़ा कर दो, और इस टेम्पलेट के बाद ये नेट इनकम आ जाती है, फिर पर्सनल लॉस माइनस होकर टैक्सेबल इनकम। सवाल में रिक्वायरमेंट टोटल इनकम नेट इनकम की है, इससे ज्यादा होशियारी नहीं करेंगे। यहाँ तक मैंने ये फॉर्मेट खड़ा किया, मैंने आपको लिखने से मना किया था, अब आप लोग लिखना हो साथ साथ तो लिख सकते हैं, क्योंकि यही मेन चीज है जो मैंने तकरीर की है, ये याद रहेगी। कब तक, कल तक तो याद रहेगी बस, ओके, इसके बाद पढ़ेंगे तो याद रहेगी। क्यों भाई, ऑनलाइन वालों वालियों, कौन जिंदा है, कोई भी जिंदा नहीं है, सब इंतजार करेंगे क्या वो, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। आए है, सुनो, अब मैं लॉस को एडजस्ट करूंगा, सबसे पहले कहां से, ए से पी है ना, सबसे पहले करंट ईयर, करंट ईयर का मतलब कितना एडजस्ट होगा, 23 24 से, आओ दुनिया वालों देखो, 23 24 23 24 23 24 से पहले से टोटल तो कर लो, 12, इसका भी टोटल करा दो। हाँ बॉयज एंड गर्ल्स, लॉस था 40, कितना था 40, अल्लाह अल्लाह 43 समथिंग, इधर कितना एडजस्ट होगा सिर्फ, क्लास लॉस 12,000 एडजस्ट हुआ, कैलकुलेटर है, कितना बचा 30। फिर दूसरे नंबर पे किसकी बारी, मतलब 22 23 से, 22 23 में कितना अमाउंट नजर आ रहा है, ओए होए, कितना नजर आ रहा है, कितना एडजस्ट किया, 30, बचा कितना, ओए होए, ये 1200 को कहाँ लेके जाना है, कहाँ से, कैरी फॉरवर्ड 24 25, और 24 25 में इतनी इनकम है राइट, और 25 26 के लिए कितना बचा, 0, खलास, फिनिश। कैलकुलेटर अब चला लेंगे, ये 0 आया, ये भी 0 आ गया, ये कितना आएगा 11,800 आई गेस, चेक कर लेना भाई, और ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ तक कॉपी भी कीजिए, और कुछ पूछना है तो मैं चैट बॉक्स देखता हूँ, पूरा आंसर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को, कितने जन्नती बच्चे हैं यार, ना ये पढ़ते हैं ना वो कुछ पूछते हैं, सिवाय एक दो बच्चे हैं आपके ग्रुप में,
जो मुझे क्वेश्चन भेजते हैं और पूछते हैं। एक बेचारा जैन पढ़ता है, वो पूछता है, और एक और है रिकॉर्डिंग वाला, वो पूछता है, विनोद। बाकी तो अभी तक किसी ने सवाल पूछा ही नहीं। हाँ, ये इसने भी कल पूछा था, एक भूल गया मैं। हाय हाय। सर जैन कौन सा वाला, जैन मुस्तफा या जैन अली? दूसरा वाला। आप नहीं है वो, आपने तो कॉपी खोली नहीं बेटा। सर मैं रिकॉर्डिंग देख रहा हूँ बेसिकली। चलो ठीक है, क्या कौन बना बेटा। सबने लिख लिया, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या बात है, जन्नती बच्चे हैं माशाल्लाह। प्रॉब्लम नहीं है तो मैं प्रॉब्लम दूंगा, तो मुझे सही आंसर चाहिए। चेक बॉक्स खाली। ठीक है। क्या बात। भविष्यवाणी की था आपने, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी सही होगी भाई, इसकी कराची जीत गया, वाह भाई। भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन है ना। थोड़ा तो आपसे नहीं होगा। भविष्यवाणी मतलब फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर। हिंदी हिंदी। चलो जी, कॉपी हो गया है मेरे ख्याल में सबका। ओके, क्या बात है। ये कौन है, वही सोचते हैं। ये क्यों क्वेश्चन है सारा, ये क्या हो गया। माइक्रोसॉफ्ट। अब देखो, अब जिन जिन ने कॉपी कर लिया और सबने कहा कि हाँ सर समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, तो अब मुश्किल ये है कि मुझे इसका आंसर चाहिए। अब शुरू कीजिए, अभी के अभी, जल्दी। शाबाश शाबाश, ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वाले बताइए क्या करेंगे। क्वेश्चन दिया ना, चलो मोबाइल यूज करते हैं, हाँ मोबाइल, हाँ हाँ। तोबा तोबा, जल्दी सॉल्व करो, टाइम नहीं बड़ा, जल्दी करो। आज कितने साल का डेटा, 3, कब से कब तक। हमें ये पता है ना कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है, 23 24, फिर 24 25, फिर 25 26, राइट। कहाँ लिखा हुआ है, क्या करना है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एज बेनिफिशियल। अब तवज्जो देना, अब मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, सुनो। हमने नंबर 1 तरीका सीखा, क्या था वो, जस्ट कैरी फॉरवर्ड। फिर हमने कौन सा तरीका सीखा, एज एप। अब यहाँ पे आप लोगों ने किया सही है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पढ़ाऊंगा भी, तो साथ रहना, जरा भी आगे पीछे नहीं होना। हमारे पास जब लिखा हुआ आ जाए एज बेनिफिशियल, क्या लिखा हुआ आ जाए, तो ये तीसरा मेथड है, लॉस रिलीफ का कौन सा मेथड है ये, तीसरा। पहला मेथड क्या था, पहला मेथड क्या था, कैरी फॉरवर्ड। दूसरा मेथड क्या था, दोनों कर लो, क्या कर लो, दोनों मेथड से कर लो। अच्छा, यानी नंबर 1 क्या था, ए से भी लिख देता हूं मैं नंबर 1 पे, क्योंकि अभी आपने किया है। नंबर 2 पे क्या है, कैरी फॉरवर्ड, जस्ट कैरी फॉरवर्ड ना, सिर्फ क्या करो, जस्ट कैरी फॉरवर्ड, तो हम दोनों तरीके से एज बेनिफिशियल का मतलब कंपेयर करो, जो ज्यादा फायदा दे। आइए मेहनत करेंगे, हम मेहनती बच्चे हैं, आइए मिलकर मेहनत करेंगे। पहले हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ए एस ए बी, तवज्जो। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है बताना, फिर जीरो, फिर लॉस मेमोरेंडम बनाओगे ना, सच्ची में बनाओगे, नहीं बनाओगे तो क्या होगा, 49.4 आएंगे। धमकी ऐसा, धमकी। अब देखो तवज्जो,
हमें पता है ये कौन सा साल है, ये कौन सा साल है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड के लिए क्या, यहाँ से ट्रेडिंग से, और इसके लिए ओहो इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। नीचे आके कौन सी इनकम दी हुई है, कोई अदर इनकम है क्या, देखो 5 6 और 13,000, और ये आ गई क्या, टोटल इनकम, और टोटल इनकम में से क्या एडजस्ट होगा, लॉस रिलीफ कौन सा वाला, करंट ईयर वाला, और फिर कौन सा वाला, और यहाँ से कौन सा होगा, और रिलीफ का वर्ड लिखा सर आपने, ओहो भूल गया, लिख देते हैं, लॉस रिलीफ कैरी फॉरवर्ड। तो अब खेलना आता है नहीं आता है आपको, कैसे खेलेंगे, एज ऐप में एज सून एज पॉसिबल में कैसे खेलते हैं, बताओ बताओ बताओ। सबसे पहले करंट ईयर, मतलब ये 0 है, ये 6 है, ओए होए कितना एडजस्ट हुआ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 6,000। अब आप इसके सबको लिख लेना भाई, आपको आता है, मैं 3 बार लिख चुका, कितना बचा, अब क्या करने का, करंट के बाद कैरी बैक के लिए इसको टोटल करूं, 34 + 5 39, और 42 है 39 है, 42 ने उसको देखा 39 ने उसको देखा, उसने बोला पूरा ले जाएगा आप, पूरा ले गया, कितना बचा बॉस, 3,000 बचा है, इतने कितना एडजस्ट हुआ, और 26 27 क्या पता, मैक्स 26 27 तक जिंदा हो भी कि ना हो, लेकिन लॉस तो 26 27 में नहीं जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, टिंग टिंग टिंग, 0 0, और ये क्या है मेरी, जब एज बेनिफिशियल पूछा जाएगा तो टैक्सेबल इनकम तक करना मजबूर हैं आप, लिखिएगा, जब एज बेनिफिशियल पूछा जाएगा तो टैक्सेबल इनकम तक वर्किंग करनी होगी, और टैक्सेबल इनकम जब नेट इनकम आ जाए तो टैक्सेबल इनकम निकालने में 1 सेकंड लगती है, पर्सनल अलाउंस माइनस करना होता है, 0 है तो पर्सनल अलाउंस इज वेस्टिंग ओवर हियर, तो इधर कितना 12 570 कितना बचे, ओ जी खलास हबीबी, एज हो गया, क्या हो गया, लेकिन ये एज थोड़ी मांगा था, ऑनलाइन वाला रिक्वायरमेंट देखो, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एज बेनिफिशियल, तो ये आंसर लिख दोगे ना तो गलत हो जाएगा, ये अभी तो शुरू हुआ है, क्या हुआ है, शुरू हुआ है, ला अभी इसका नंबर 2 भी करना पड़ेगा, नंबर 2 क्या, जस्ट कैरी फॉरवर्ड। अगर मैं आपसे अब थोड़ा सा कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, माशाल्लाह आप लोग जीनियस बच्चे हैं, एक बात बताओ, अगर मैं एजर की टेक्निक लगाता हूं तो 3 इयर्स 3 साल की टैक्सेबल इनकम कितनी बनेगी, यानी ये जो बाजा बाजी एंड्रियन है, इसको 3 साल में कितनी टैक्सेबल इनकम जनरेट होगी इसकी, ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स इसको 4,230 की इनकम के ऊपर क्या देना है, टैक्स देना है। अगर जस्ट कैरी फॉरवर्ड का आंसर इससे क्या आ जाए, इससे क्या आ जाए, तो फिर हमारा आंसर ये होगा कि वो होगा, और अगर उसका आंसर ज्यादा आए तो फिर आइए करके देखते हैं, आइए, आपने इतना प्यार से बोला है, आइए अब हम करके देखेंगे। आप लोग बेचारे दुखी लोग, जिनके पास लैपटॉप है तो ठीक है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनको ये पूरा दोबारा क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, देखो ना भाई, अभी तो शुक्र आया है। चलो हाँ अब इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है दोबारा, फिर आपकी खाते, और आपको क्या करना पड़ेगा, तुसी मजबूर हो जी, लिखो। अब इसको, इसी क्वेश्चन को किस स्टाइल में सॉल्व किया जाएगा बेटा, जस्ट क्या, हाँ जस्ट कैरी फॉरवर्ड, यो यो मैन यो, अब ओपन करेगा, जस्ट कैरी फॉरवर्ड। अब इसमें बच्चे बेचारे बड़े दुखी होते हैं, सर ये आपने इतना जल्दी कर लिया, हमें तो पूरा लिखना पड़ेगा, 9 भी थक गया बेचारा, लैपटॉप डील है। अब जस्ट कैरी फॉरवर्ड के लिए बताइए क्या होगा, देखो जस्ट कैरी फॉरवर्ड चलूंगा ना, तो ये जो नीचे मैंने एडजस्ट किया है, क्या किया, देखो देखो, 6,000 और ये 39,000, इसको एडजस्ट करूंगा नहीं करूंगा, इसको गोली मार देंगे। जस्ट कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, आई विल जस्ट कैरी फॉरवर्ड माई लॉस, खलास। इसका मतलब पता है क्या है, मैं ना करंट ईयर से एडजस्ट करूंगा, ना मैं कैरी बैक करूंगा, इसका मतलब जितना भी लॉस, ये मेमोरेंडम नजर आ रहा है, ये मेमोरेंडम को पूरा मिटा देते हैं, इस मेमोरेंडम को पूरा रेस कर देते हैं, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, ये मेमोरेंडम पूरा हट गया, पूरा मेमोरेंडम टाटा बाय बाय कर दिया। जस्ट कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये है कि मैं 25 26 से कितना एडजस्ट कर लूं, 6,800, और कितना बचेगा लॉस, 48,000 का टोटल है ना, टोटल कितना है, कितना बचेगा, 41, ये बचेगा, और ये कहाँ चला जाएगा, टू बी कैरी फॉरवर्ड, बस खत्म। जस्ट कैरी फॉरवर्ड का मतलब पता है ना भाई, जस्ट कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है, सिर्फ सिर्फ अगले करंट और पीछे देखने का ही नहीं है, तो ये 0 हो गया, ये 13,000 आ गया, तवज्जो। नेट इनकम कितनी हुई, यही मेरी क्या बन जाएगी,
पर्सनल अलाउंस कितना माइनस होगा 12,570, ये 6,000 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना होगा 12,500, और मेरा फाइनल आंसर जो बनेगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, ये कितनी आएगी बताना, ये 0, ये कितनी थी 42, नहीं 4 वाली आएगी, 4230 बताएगी, और ये वाली 430 आएगी, 430, यही बोला था मैंने गलत सुने, और नीचे वाली वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है, 26। अब आप जरा ध्यान से देखो 3 सालों में कितना टैक्स बनेगा, टैक्सेबल इनकम कितनी बनेगी, 26860। अगर ये जस्ट कैरी फॉरवर्ड करेगा तो 3 सालों में इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी जनरेट होगी, कितनी क्रिएट होगी, 26,000। ओए होए, और जब आपने अभी कॉपी किया हुआ है, कॉपी में देखो अपनी पीछे जाके देखो, देखो अगर ये प्रॉपर एज एफ कर रहा था तो 3 सालों में कितनी इनकम जनरेट हो रही थी, 4230, और जस्ट कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो कितनी इनकम 3 सालों में जनरेट हो रही है, 26,860। आप टैक्स कंसल्टेंट हैं, आपसे पूछा जा रहा है, हाँ भाई एंड्रियान को मशवरा दो, कौन सा करना चाहिए, क्या मशवरा दो, क्यों पहला वाला, सर टैक्सेबल इनकम जहां पे कम होगी वही मशवरा दिया जाएगा। जब आप एएसएपी करोगे, देखो यहाँ पे करंट के टोटल से, कैरी बैक के टोटल से, और कैरी फॉरवर्ड में ट्रेडिंग से एडजस्ट करोगे। जब आप जस्ट कैरी फॉरवर्ड करोगे तो करंट और कैरी बैक को हाथ भी सिर्फ कहां जाओगे, आगे, और आगे जाते हैं तो कहां से एडजस्ट करते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग से। ये कॉपी करेंगे, कोई सवाल है तो बताएंगे, 20 आंसर बाकी है, चेक बॉक्स देखो। पर्सनल में रिस्ट्रिक्ट लिखता हूँ ना मैं, जब 12,570 से कम होता है तो मैं बताने के लिए REST लिख देता हूँ कि हमने कम, अमाउंट कम है तो जितना अमाउंट उतना ही किया है। हाँ, पिछले सवाल में देखो, पिछले में क्यों कम किया था, क्योंकि लॉस कितना बचा था, तो जितना बचा था कैरी फॉरवर्ड, इससे पहले देखो एक चीज और इधर देखो, ये पिछला सवाल है जस्ट कैरी फॉरवर्ड वाला है, कितना लॉस बचा था, तो कितना एडजस्ट किया था, इससे पीछे जाओ एक नजर और देखो, यहाँ पे कितना था लॉस, कितना एडजस्ट हुआ था, पूरा पूरा, और बचेला कुचेला आगे, यानी कोई ये थोड़ी है कि इतना ही करना है, पूरा करना है। पीछे करंट और बैक छेड़, जस्ट कैरी फॉरवर्ड की हेडिंग लग गई, इसका मतलब क्या है, जस्ट कैरी फॉरवर्ड की हेडिंग लगी मतलब आगे ही आगे, करंट और कैरी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी लिखिए, आपको पूरा लिखना पड़ेगा, मुझे आइडिया है, कर लेंगे थोड़ा, नहीं बेटा, अनम अभी बाकी है सब। अभी तक आपने एज बेनिफिशियल में कितनी वर्किंग की, दो, एक वर्किंग कौन सी थी, एज एफ वाली, और एक जस्ट, दोनों वर्किंग हमें आती थी, लेकिन एज बेनिफिशियल में 2 वर्किंग थोड़ी होती हैं। एज बेनिफिशियल में तीसरी वर्किंग कौन सी होती है, ये भी लिखी जा रही है। एज बेनिफिशियल की तीसरी वर्किंग होती है कि आप करंट ईयर से एडजस्ट करो और कैरी फॉरवर्ड कर दो, करंट से एडजस्ट करो, और फिर इसकी चौथी वर्किंग भी होती है, चौथी वर्किंग होती है कि आप करंट, ये क्या हो गया, आप करंट करो, अरे यार, तीसरी वर्किंग क्या बोली मैंने, करंट और कैरी फॉरवर्ड, और फिर होती है कैरी बैक एंड कैरी फॉरवर्ड। टोटल कितनी वर्किंग करनी है, 1 2 3 4। सर ये 4 वर्किंग करनी पड़ेंगी, जी हाँ, और चारों वर्किंग में से कौन सा वाला सर मेरा फाइनल आंसर होगा, जिसकी जिसकी टैक्सेबल इनकम क्या आएगी सबसे कम। अभी तक कितनी वर्किंग करी थी, तो कौन कौन सी की है, एज एफ और जस्ट कैरी फॉरवर्ड, और इन दोनों में अभी तक कौन जीत रहा है, एज एफ जीत रहा है। अब कौन आएगा, अब बॉलर है करंट एंड कैरी फॉरवर्ड, ये ऑनगोइंग है, चलता हुआ बिजनेस है, अभी तक जितना भी पड़ा है ये ऑनगोइंग है, चलता हुआ कारोबार है। जब तक क्वेश्चन में खुद ना बोले नया बिजनेस शुरू हुआ तो रूल बदल जाते हैं, और वो हम कल करेंगे। अभी क्या चल रहा है, एक चलता हुआ कारोबार है, और हम उसका लॉस रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, एज एफ कर सकते हैं या जस्ट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या फिर हम जब एज बेनिफिशियल आ जाए तो फिर कितनी वर्किंग करनी है, 4, 2 वर्किंग हो गई। अब तीसरी वर्किंग करते हैं, तीसरी वर्किंग क्या लिखी थी मैंने, करंट एंड, तवज्जो, 23 24 है, 24 25 है, और 25 26 है। तवज्जो बेटा तवज्जो, डेटा ऊपर से देख देख के बता दो, ऊपर से कॉपी पेस्ट तो करना है। क्या लिखना है मैंने यहाँ पे, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है, 34 0 एंड 6800। मुझे पता है कि लॉस रिलीफ कैरी फॉरवर्ड के लिए जगह छोड़नी है, राइट, और फिर अदर इनकम यहाँ आती है, एम आई क्लियर, कितनी है
5,000 और 6,000 और 13,000 और इसके बाद क्या आता है, टोटल इनकम आता है, कितना है वो बाद में होगा, अभी टोटल नहीं कर सकते ना। और फिर क्या होता है, लॉस रिलीफ होता है। ये जस्ट कैरी फॉरवर्ड थोड़ी है, करंट ईयर, और हमने हेडिंग क्या लगाई है बेटा, करंट एंड, तो कैरी बैक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद कौन आ जाएगा, और नेट इनकम के बाद कौन फोन करता है हमें, पर्सनल अलाउंस। कहाँ से आएगा, तवज्जो, तवज्जो हबीब तवज्जो। कैसे होगा, लॉस था कितना यार, भूल तो नहीं गए लॉस कितना था, ऊपर चला गया है तो कितना, 48,000 हिट्स हो गया, हिट्स। सबका मेमोरेंडम बनेगा, सबका भला सबकी खैर, 4 वर्किंग 4 मामू, हो सकते हैं 4 मामू, नो प्रॉब्लम राइट। 4 बीवियों में मसला है, 4 मामू में कोई मसला नहीं। हाँ ये देखो मैंने किया ना यार। चलो तवज्जो, क्या करना है बेटा, ऑनलाइन वालों उठो जागो। क्या हाजी क्या, फौलान भाई हो, नाइन भाई क्या करना है पहले, करंट किधर है, कौन सा है, हाजा करंट, टिंग 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 टिंग, जीरो टिंग 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 टिंग, ओके कितना एडजस्ट होगा, 6 पूरा बचा कितना, 42। और कैरीबैक जाने का दिल चाह रहा है, दिल नहीं करता है क्योंकि हेडिंग क्या है, करंट एंड, बस 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 कितना कैरी फॉरवर्ड, और 35,200 खलास, has a zero, has a 13, has a 0, has a 34, 34 और 5 39 में 12,570, 26 आया, has a 0, 0 की वजह से वेस्ट होया खलास। और ये आई एम यम 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 0.25,000 gonna be deducted from 30,000 will give us a result of 430 taxable income 3 साल में कितनी होगी। सर सर ऑप्शन 2 में भी तो यही आया था, सही था ना, ऑप्शन 3 में भी यही आया है, तो कोई मसला है, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, सेम आ सकता है। तो अभी तक हम क्या बोलेंगे, कौन जीत रहा है, अभी तक 3 वर्किंग हो गई है, 3 1 2 3, तीनों में कौन जीत रहा है मेरा बच्चा, पहला है सर। अब आखिरी वर्किंग कौन सी होगी, लो कतल कर देंगे हम आपका, चौथा वाला जीतेगा। एग्जामिनर ने बताया कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और नेपाल के बच्चे पेपर दे रहे हैं, ही नोज यू गाइस, कैसे भी जीतेगा, ऐसे भी कर लेगा। तो वो ऐसा सवाल बनाता है कि ऐसे जीतता ही नहीं है, शाना गोरा इज बिट शाना। डोंट अंडर एस्टिमेट द थिंकिंग ऑफ योर एग्जामिनर, यू नो, क्योंकि आपके 50,000 लगे हुए बेटा, उसका कुछ नहीं जाता। ओनली 135, जस्ट लाइक पीनट्स, यू नो, इतने तो पीनट्स खा जाते होंगे पूरे साल में। अब क्या करना है, ये लिख लिया सबने, लिख लिया ओके। अरे कल्याण, कल तो आप ऑनलाइन ही होंगे, ये तो आता ही नहीं है, इतवार को इन दोनों ने कसम खाई है छुट्टी करने की। कुंभकर्ण होता है, कुंभकर्ण का समय, अभी सैटरडे नाइट है, बेचारे कितने कमिटमेंट्स होंगे, कैसे कैसे सुबह उठेगा, अल्लाह अल्लाह। जी भाई, अब हम हो गया, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, मुझे डेटा जरा बस दिखा देना, क्या आएगा सबसे पहले यहाँ पे, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, कितना लॉस था, 48,000, और लॉस रिलीव कैरी फॉरवर्ड जगह छोड़ दी राइट। फिर कौन सी है, क्या है, अदर इनकम बताना, 5 6 और 13। चलो ओ ये क्या ब्रैकेट तो बन गया, ब्रैकेट गलती से बन गया बस, ठीक है तो और फिर क्या है, और लॉस रिलीव करंट ईयर और कैरी बैक, ये पूरा लिखा, और करंट ईयर को बोला चल बेटा कट ले, शावा कट ले, तेरी बारी नहीं है राइट। क्या आएगी ये, नेट इनकम क्या माइनस होगा, 12,500, यहाँ वेस्ट होना है, और यहाँ पे चलो भी लिखते हैं ना, भी करते हैं ना, 12,570 भी चेंज कर लेंगे। अब हमें कैसे एडजस्ट करना है मुझे बताओ, तरीका क्या है, पहले 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 कहाँ से,
फिर कैरी बैक कहाँ से होता है बेटा लोग? टोटल इनकम से। तो टोटल इसको पहले निकालना पड़ेगा ना। 39 तो हुए पूरा गया झुम। ये आइटम बम फट गया झुम। 9,000 बच गया। यार इसको तो देख के बड़ा अच्छा लगा। टोटल यहाँ से उड़ गया, यानी इसका मतलब हाजा वेस्टेड। वेस्टेड GTA वाई सिटी चल रहा है क्या? वेस्टेड भी होता है, वेस्टेड भी होता है, हमने भी खुद खेली है बचपन में। खैर इसके बाद 6,000 बचेला बचेला। ओए होए 6,800। ओए होए टू बी कैरी फॉरवर्ड ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ माय गॉड अल्लाह अकबर। हाँ भाई। पड़िंग पड़िंग। अरे बाबू, अरे बाबा दादा क्या होया? 3 years टैक्सेबल इनकम अंडर दिस ऑप्शन इज कम इज हाउ मच? तो कंक्लूड क्या करोगे? हे ओ हेलो सलाम अलैकुम एग्जामिनर बिड़ू। क्या नाम है इसका? एंट्रीन बाजी। सुन बेटी सुन, एंट्रीन बाजी को यहाँ स्पॉन पे, एग्जामिनर को स्पॉन पे। हे एग्जामिनर लिसन टू मी। हे एंट्रीन बाजी आई एम योर टैक्स कंसल्टेंट, लिसन टू मी। यू हैव टू सिलेक्ट ऑप्शन नंबर 4 व्हिच इज कैरी बैक एंड कैरी फॉरवर्ड व्हिच गोना गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट। कुछ बच्चे इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं, तो बेटा कंक्लूजन, if Andrian select the option carry back and carry forward, she will minimize her taxable income. उर्दू भाषा, चौथा ऑप्शन सबसे ज्यादा टैक्स बचाएगा। अब इसको इंग्लिश में जैसा लिखना है लिख ले, चलेगा। इंग्लिश की ग्रामर की टेस्टिंग पेपर में नहीं होती, बस उसको समझा दो कि ऑप्शन नंबर 4 ओके है। ओके की रिपोर्ट है ऑप्शन 4 में। हमने ऑप्शन 1 को देखा, ऑप्शन 1 ने हमें देखा, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं आए। हमने ऑप्शन 2 को देखा, ऑप्शन 2 ने हमें देखा, दोनों फिर एक दूसरे को पसंद नहीं आए। फिर ऑप्शन 3 ने हमको देखा और उसने बोले नहीं चाहिए, तो हमारे देखने की बारी ही नहीं आई। फिर ऑप्शन 4 ने हमको देखा, हमने ऑप्शन 4 को देखा, फिर उसके बाद हमको देखा, हमने उसके बाद को देखा, सब ओके हो गया, तो फिर निकाह हो गया। अल्लाह अल्लाह, ये है ऑप्शन 4 की कहानी। सुभान अल्लाह। और इसके साथ आपने ऑन गोइंग के लॉसेस को खत्म किया। ऑन गोइंग क्या होता है? एक चलता हुआ कारोबार। सर सवाल में कहाँ लिखा हुआ था? अभी आपने 4 सवाल लिखा है, कहाँ लिखा था ऑन गोइंग? तो ऑन गोइंग लिखा नहीं होता। क्या क्वेश्चन ने बोला था कि बिजनेस ताजा ताजा शुरू हुआ है, स्टार्टिंग ईयर है, बताया था? नहीं ना। बिल्डिंग बिजनेस की मौत हो रही है, आईसीयू में लेटा हुआ है, बड़ा बेटा सूरह यासीन पढ़ रहा है, बीवी हाथ पकड़ के कलमा पढ़ा रही है, क्या ऐसा लिखा हुआ है कि बिजनेस मर रहा है? नहीं ना। तो ना फर्स्ट ईयर है ना लास्ट ईयर है, खामोश है। तो क्या मतलब? बीच वाला यानी ऑन गोइंग है। ठीक है, समझो। नहीं खत्म हो गया ऑन गोइंग। ऑन गोइंग खत्म, अब नया पढ़ेंगे। ये कॉपी कर रहे हैं लोग? कुछ पूछना है बेटा लोग? अजीज या 6,000 ना, सॉरी वो तो पहले से लिखा हुआ था, वो पहले से लिखा हुआ था, 6,000 ही है ना, यू नो दैट मिस्टेक। हाँ भाई ऑनलाइन वालों सब बताओ किसको समझ आया किसको नहीं आया, ताकि पता चले ना कौन कौन है और कौन कौन ऑन करके भाग गए। शरीफ आदमी कुछ पूछना है? पक्का? ये तो ओके है, सही है। नाइन तो पूछ ही लेता है, ये भी ओके है, वो गेमर है। छोड़ो। हाँ भाई। ओ माशाल्लाह सबकी तो है। हुए रिकॉर्ड टूट गया यार ये तो। ऑल ऑफ ऑल। एक दो लिखाऊंगा ना, एक दो लिखाऊंगा, वैसे ना वैसे मस्ती। वाह भाई वाह, मैंने आराम सही कर दिया बेटा। कभी कभी हो जाता है लिखने में ना, चलता है, ठीक है। दुनिया है, चलता है, दुनिया है। खैर, अब ऑन गोइंग हो गया। अब नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लॉस रिलीफ स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ ट्रेड। जब कोई नया नया बिजनेस शुरू होता है, तो ये मेरे दुनिया वालों, ए लोगों दसो बताओ, जब कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो क्या पहले ही साल प्रॉफिट में क्लोज होता है? जरूरी नहीं है। आमतौर पे ये नॉर्मल है सर कि जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो पहला साल लॉस पे होता है। पहला साल किसमें होता है? लॉस पे होता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं एक, क्या पढ़ रहे हैं? ऐसा बिजनेस जो अभी ताजा ताजा दुनिया में आया। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? अभी अभी पैदा हुआ। मैं इसको समझा रहा हूं। अभी मैं कुछ ऐसी अजीब बात करूंगा कि जो आपके जो नॉर्मल अकाउंटिंग का सेंस है ना उससे बिल्कुल परे है, लेकिन जो मैं कहूंगा वो आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो, हम कहते हैं डॉक्स, डेट ऑफ कमेंसमेंट। फुल फॉर्म लिख लो, डेट ऑफ पैदाइश, डेट ऑफ कमेंसमेंट है 1 दिसंबर 2022। कब बिजनेस पैदा हुआ? 1 दिसंबर 2022। कौन सा टैक्स ईयर है? 22-23, है मैं राइट? और मैं कुछ रिजल्ट्स देता हूँ। ईयर एंडेड 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25,
31 मार्च 26 थक गया, कितना लिखूंगा अल्लाह 27 31 मार्च 28, कितने सालों का डेटा दे रहा हूँ? वाहिद नहीं हम सित्ता 6 साल का डेटा है। पहले साल लॉस, दूसरे साल लॉस, तीसरे साल लॉस, चौथे साल लॉस, पांचवें साल लॉस। कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? कुछ तो कर रहा है। और फिर सुभान अल्लाह, डिश 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 प्रॉफिट। 2028 में आपकी क्या हुआ? अब ये ताजा ताजा बिजनेस है, ये क्या है बेटा लोग? हाजर हाजर ताजा ताजा बिजनेस। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ अप्लाई होगा। ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ क्या होगा? अप्लाई होगा। अब जो मैं बोल रहा हूं यही मेन चीज है। चैट बॉक्स में क्या है? ओके, अब जो मैं बोल रहा हूं बेटा, ऑनलाइन वालों अभी लिखना छोड़ दो, देख लो। अब जो मैं बोल रहा हूं वो मेन चीज है। ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि बिजनेस की क्या हुई है? बिजनेस का जन्म हुआ है, बिजनेस पैदा हुआ है, बिजनेस कमेंस हुआ है, इट्स द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। लेकिन ये ओपनिंग ईयर का रूल जो है वो किस साल से अप्लाई होगा? ओपनिंग ईयर का रूल जो है, ये सवाल है कि ओपनिंग ईयर लॉस का जो रूल मैं अभी बताऊंगा वो रूल किस साल पे अप्लाई होगा? बताओ 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 बताओ, ऐसे तो कम मारो। लॉस को एडजस्ट करना है, कौन से वाले लॉस पे अप्लाई होगा? सर ये बिजनेस का पहला साल है, इस पे अप्लाई होगा। ये बिजनेस का दूसरा साल है, इस पे अप्लाई होगा। ये बिजनेस का तीसरा साल है, इस पे अप्लाई होगा। ये बिजनेस का चौथा साल है, इस पे अप्लाई होगा। बस कहना ये है, स्टार्टिंग 4 इयर्स के जो लॉसेस होते हैं उन पे ओपनिंग ईयर का रिलीफ मिलता है। ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ किन लॉसेस पे अप्लाई होता है? जो बिजनेस की जिंदगी के कौन कितने सालों का लॉस हो, शुरू के। लफ्ज याद रखो, शुरू के। स्टार्ट चॉइस नहीं है कि बीच में से कोई भी चार पकड़ लो ना। बिजनेस की पैदाइश का साल, यानी आप पैदा हुए थे, फिर आप 1 साल के हुए, फिर आप दो, यानी 1 साल, 2 साल, 3 साल, और तरतीब चलाओ। बिजनेस जब कमेंस होगा वो 1 साल, फिर इसके बाद का साल, फिर इसके बाद का साल, और फिर इसके बाद का साल। टोटल कितने बने? बिजनेस के पैदाइश 1, फिर इसके बाद का 2, फिर इसके बाद का 3, और इसके बाद का शुरू के 4 सालों के लॉसेस पे आपको स्पेशल रिलीफ मिलता है। क्या मिलता है? ये स्पेशल रिलीफ है। ऑन गोइंग नॉर्मल था, ये स्पेशल है। और किस पे मिलता है? शुरू के 4। ये याद रहेगा? पक्का रहेगा ना? नहीं भाई, क्या बोला मैंने, बताना जरा। बिजनेस के स्टार्ट के 4 सालों में अगर लॉस हो तो उन लॉसेस पे जो रिलीफ अप्लाई होगा वो स्पेशल रिलीफ होता है। और उस स्पेशल रिलीफ का क्या नाम है? ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ। ऑनलाइन वालों, ये जो मैंने ये फारसी बोली है, ये फारसी जबान समझ आई है कि उर्दू समझ आई है? जल्दी बताओ। एक बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया है, लाइट चली गई है। अल्लाह अल्लाह। उर्दू, इंग्लिश, ओह माय गॉड, ओह अल्लाह। चलो तो चलो। अब सवाल हाजा, वी हैव सम सवालात, सम क्वेश्चंस वी डू हैव ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 1, सर इसकी फ्लाइट नीचे है कि ऊपर है? फ्लाइट नीचे या ऊपर मतलब? तो कसम है आपको खुद की, वरना आप ही मर जाओ। ये कहां से एडजस्ट करना? नीचे से। इसकी फ्लाइट ऊपर वाली नहीं है, इसकी फ्लाइट, भाई समझो बात, समझो कॉमन सेंस। बिजनेस के पैदा हुआ ही अभी है, तो ट्रेडिंग तो लॉसेस ही चल रहे हैं, तो कहां से लॉस में एडजस्ट करेगा? क्या लॉस को लॉस में एडजस्ट करेगा? गला दबा दूं आपका? पूछ रहा हूँ। तो ये तो ऑलवेज ओपनिंग ईयर कहां से एडजस्ट होगा मेरे बच्चा? अब कैसे एडजस्ट होगा, दैट इज द क्वेश्चन। कैसे एडजस्ट होगा? तो ये हमेशा बच्चा लोग, प्यारे बच्चों, ये हमेशा क्या होगा? कैरी बैक होगा। क्या होगा? कैरी बैक होगा। कितना? फॉर 3 इयर्स। कितने साल कैरी बैक होगा? फॉर 3 इयर्स। अब ये 3 इयर्स कैसे, अब अंदर सवाल आएंगे। तब तब अभी हम बताएं। अभी हमने क्या बोला, मैं रिपीट करता हूं। बिजनेस दुनिया में आया तो शुरू के 4 सालों में अगर 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 लॉस हो जाए तो शुरू के 4 सालों के लॉस का क्या नाम रखते हैं? ओपनिंग ईयर लॉस। और ओपनिंग ईयर को एडजस्ट करने का तरीका है, कहां से एडजस्ट करना है? नीचे से, यानी टोटल इनकम से। और कैसे एडजस्ट करना है? पीछे धक्का देना है। पीछे कितने साल पीछे? अप टू 3 इयर्स। क्या है ये? अप टू 3 इयर्स। अब एक सवाल है कि सर ये 3 साल होंगे कैसे? ये जज्बाती थे ना हमारी कौम की, जल्दी बता दो बस। तो अभी ये क्वेश्चन करेंगे बेटा, हैंड आउट में क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये क्वेश्चन करने में तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। तो तवज्जो चाहिए प्लीज, बहुत फोकस होकर देखिएगा, वरना ये क्वेश्चन आपको हिला के रख देगा। कल फिर इंशाल्लाह टर्मिनल लॉस होगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टर्मिनल मतलब मौत का साल, बिजनेस की आखिरी सांसें होंगी। आज बिजनेस पैदा हो रहा है, कल हम मार देंगे, ठीक है? हम बड़े खतरनाक लोग हैं, आज पैदा हुआ कल बिजनेस मार, एक दिन की जिंदगी। चलो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, खुद से पढ़ो, रीड इट बाय योर ओन माय फ्रेंड, एक्सक्यूज मी प्लीज। ऑनलाइन वालों बेटा क्वेश्चन पढ़ने का बोला है, मोबाइल चलाने का नहीं बोला है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ने का बोलता हूँ उमेश मोबाइल निकाल देता है, वैसे इल्जाम है। क्या नाम है? कैरोलाइन। कैरोलाइन,
बड़ी मशहूर कंपनी है, सही है। चैसिस होती है ना गाड़ी की, चैसिस, चेसिस की अलाइनमेंट आउट हो जाती है ना कभी एक्सीडेंट की वजह से, तो ये पाकिस्तान तो हमारा जबरदस्त, यहाँ पे नहीं होता ये, दुबई में गाड़ियों का हर साल टेस्टिंग होता है, तो चैसी मेजर होती है, अगर चैसिस ज्यादा डैमेज हो या हिल जाए तो गाड़ी पास नहीं होती, इसका मतलब वो गाड़ी बेचनी पड़ेगी, रोड पे नहीं चलेगी। जो 3 साल से पुरानी हो, कोई 3 या 5 साल से पुरानी हो, और अगर रेंटे कार की है तो न्यू हो जब भी होगा हर साल, वरना 3 साल पुरानी गाड़ी को या 5 साल पुरानी गाड़ी को जो है वो हर साल टेस्ट होता है, पास फिटनेस सर्टिफिकेट है गाड़ी का तो रोड पे आएगी, वरना यहाँ तो थोड़े ना, है ना, है ना, हम लोग है ना, हम है ना, चेसिस कट गाड़ियां, ये कट गाड़ियां, एक्सीडेंट गाड़ियां, समंदर में डूबी हुई गाड़ियां, अमेरिका से क्या होता है, देखिए सब तो चलता है, क्यों टेंशन चलता है। तो जो चेसिस की अलाइनमेंट चेक करने वाली जो मशीन है ना, वो कैरोलाइन कंपनी बनाती है, ये भी गोरों की कंपनी है, आप बनाओ अपनी कंपनी बनाओ। चल, पता कैसे चल रहा है, तवज्जो, एक लाइन मैंने हाईलाइट की है, नजर आ रही है सबको, इस लाइन में क्या लिखा है, जन्म लिया, बिजनेस पैदा होया, राइट और रॉन्ग, क्या ये बिजनेस की जिंदगी का पहला साल है, ये लाइफ का पहला साल, फिर ये लाइफ, ओए होए ये तो जबरदस्त निकला, ये तो मेमन बच्चा निकला, 1 साल लॉस, दूसरे साल से ही किसमें खड़ा कर दिया, प्रॉफिट पे खड़ा कर दिया है। अगर दूसरे साल भी लॉस होता है जब भी क्या होता है ये, तभी ये ओपनिंग या लॉस ही होता है, लेकिन इस सवाल में सिर्फ लॉस किस साल है, पहले ही साल है, शुरू के 4 सालों के लॉस को इसी तरह ट्रीट करेंगे जिस तरह सिखाया जा रहा है। अब तवज्जो, इसके अलावा बाजी क्या करती थी, बिजनेस से पहले बाजी नौकरी करती थी, बिजनेस से पहले बाजी क्या करती थी, नौकरी करती थी, और एम्प्लॉयमेंट इनकम, कितना बदतमीज एग्जामिनर है, देखो सीक्वेंस खराब कर दी है, हमारे बच्चों के अंदर ये मसला है, बगैर पढ़े टमाटर टमाटर, चल भाई, अरे भाई अल्लाह का वास्ता साल तो देख ले, तो उसने क्या कर दिया साल, और फिर क्या है बाजी के पास, कुछ और भी कमा रही, बड़ी सेटिंग है बाजी की, ये भी है तो वो भी है तो बिजनेस भी है, क्या बात है, क्या लिखा हुआ रिक्वायरमेंट में, क्या लिखा हुआ, ओहो, तवज्जो, सवाल में डेटा कहाँ से दिया हुआ है, 21 22, फिर 22 23, फिर और कोई डेटा तो नहीं है, सर आपको कैसे पता चला, तो बेटा मैंने क्वेश्चन को चश्मा साफ करके पढ़ा, देखो 21 22 ये लिखा हुआ और 25 26 ये लिखा हुआ, तो जो क्वेश्चन में डेटा है सबको उठा के कॉलम में डाल दिया। अब तवज्जो, अब पहली मर्तबा हो रहा है ना, कौन सा लॉस अप्लाई कर रहे हो, ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ अप्लाई कर रहे हो, क्या आएगा यहाँ पे, टैक्स एडजस्टेड ईयर ऑफ लॉस कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है, क्या ये मेरा करंट ईयर है, तवज्जो, इनकम बताओ, तो इधर लॉस है और इधर 5465 है, इससे पहले तो बिजनेस दुनिया में आया ही नहीं था। चलो भाई, लॉस रिलीफ कौन सा वाला, कैरी फॉरवर्ड के लिए कहाँ ब्रेकेट होगा, बस खलास, टोटल कर ले, यहाँ पे टोटल की जगह छोड़ दी, फिर एम्प्लॉयमेंट इनकम है बाजी, नौकरी करती थी ना, जरा बताना 21 22 से कितना है, 7300, 16,000, अच्छे बच्चे हैं यार माशाल्लाह, और भी तो कुछ कमा रही है, कितनी, 4850 कहाँ तक, पर एनम नहीं हो, ये पर एनम है, तो एनम है, एनम मतलब हर साल लगातार, खलास राइट, और कुछ है, यम 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 क्वेश्चन में यम 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 कुछ भी नहीं है, पक्का कसम से नहीं है, सच्ची, ओके, फिर क्या आ जाएगी यहाँ पे, क्या बोलेंगे, टू तरीका, और करंट ईयर क्रेडिट बैक थोड़ी चलेगा ये और मिस्टर नाइम, क्या को बेटा, ये मेरा कौन सा सवाल है, ओपनिंग ईयर का सवाल है, कौन सा सवाल है, तो ओपनिंग ईयर का सवाल है, तो यहाँ करंट और क्रेडिट बैक आना ही नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, ओपनिंग, क्या आएगा, ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ, क्या आएगा, ओपनिंग ईयर, तवज्जो, यही तो सीखना है, ऊपर जाते हैं, पढ़ो जरा इंग्लिश में, क्या लिखा था क्रेडिट बैक, क्या लिखा था पढ़ना, क्या लिखा हुआ इतना बड़ा बड़ा, क्रेडिट बैक मतलब पीछे कितना, मैं अब इंग्लिश का एक वर्ड यहाँ लिखने वाला हूँ, पाइफो पीफो क्या, पीफो बोले तो, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, फ्रिज में जो अंडे पहले पड़े होंगे पहले उसको नाश्ते में तला जाएगा, जो सब्जी पुरानी होगी पहले उसको पकाने में डाला जाएगा, वो टमाटर पहले फ्रिज से बाहर निकलेगा जो टमाटर पहले लेके आया था, तो टमाटरों पे डेट लिखा करो, ये टमाटर इस दिन आया, तभी तो पता चलेगा। ये मारू सही ना है, चलो बेटा वो डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा सुनो, हिक ब ट्री, तो जो कौन सा मेथड है,
FIFO क्या लिखा है? FIFO। FIFO बोले तो सुनो, अब इशारा देखो, इशारा FIFO है ना, ये मेरा करंट ईयर है। मैं यूं जाऊं कि मैं यूं आऊं, ये मेरा करंट ईयर है। मैं इससे छूता हुआ यूं जाऊं या मैं यूं आऊं इस तक, इस आते आते इसको ताली मारूं या इसको ताली मारते हुए पीछे जाता जाऊं, क्या करूं? FIFO यानी मैं चलूंगा 1 2 और इससे मिल जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये है मेरा करंट ईयर। FIFO का मतलब है मैं यहाँ हूँ। इधर देखो, ऑनलाइन वाला देखो, ये है करंट ईयर, मैं हूँ यहाँ। 1 2 मिल गया, सलाम अलैक हबीबी, खलास। ये है कौन सा मेथड? FIFO यानी पहले इधर एडजस्ट होएगा, पछे इधर एडजस्ट होएगा और आखिरी में सलाम अलैक मिल जाएंगे। किससे आके? फिर करंट ईयर से। अब तवज्जो चाहिए, मुझे टोटल तो कराओगे ना? टिंग 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 टिंग, बताओ जरा बेटा, कैलकुलेटर उठाओ। कितना? 21050 एंड 18340 एंड 12150 एंड 4 तक। और ये अभी, ये तो इसको तो अभी ये कैरी फॉरवर्ड है ना, ये सबसे आखिरी में खेला जाएगा। मामू अंकल, मामू से खेलने के बाद। कैलकुलेटर है आपके पास? कैलकुलेटर पे लॉस का अमाउंट लिख लो तो जरा, कितना लॉस है? ओए होए, कितना लॉस है बेटा? FIFO का मतलब दूर से आना है, सबसे पुराने से आना है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। 21-22 में ही लॉस निपट गया है, आगे आने की जरूरत ही कोई नहीं पड़ी, तो कोई कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होने वाला। कोई मुझे टोटल बता दे। 9000 इसका, और कोई बचा ही नहीं कि कैरी फॉरवर्ड करूं। हाँ, 10315 10315। और नेट इनकम के बाद किसकी याद आती है? किसकी याद आती है, हमें सताती है? वो है पर्सनल अलाउंस। और आंसर क्या आता है? टैक्सेबल इनकम, बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल आंटी, तवज्जो। हाँ भाई, क्या लिखूं? ये मैं डिस्ट्रिक्ट से समझाने के लिए लिख देता हूं कि हमारा अमाउंट तो ज्यादा है लेकिन इनकम कम है। इधर 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 भी बर्बाद है, इधर भी बर्बाद है, आय हाय, इधर भी बर्बाद है। 0 0 0 एंड वही 0 कहाँ? चेक अगेन, कुछ तो याद होता है मुझे। लॉस मेमोरेंडम लाजमी, लॉस मेमोरेंडम लाजमी बनाना है, ठीक है? तवज्जो सुनो, ये क्या था? ओपनिंग ईयर के साथ खेला खेली। बेटा पर्सनल लॉस होता कितना है? 12570 ही होता है। लेकिन मेरी इनकम जब कम है तो जितनी इनकम उतना ही पर्सनल अलाउंस कर दिया जाता है। अगर मेरी इनकम 12570 से कम है तो जितनी इनकम उतना ही पर्सनल अलाउंस ले लिया जाएगा। पिछले सालों में भी आपने 12570 ही पर्सनल अलाउंस लेके चलना होता है, पिछले साल का पर्सनल अलाउंस लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है। देखो ऊपर एक लाइन लिखी है, अज्यूम द टैक्स रेट एंड अलाउंसेस फॉर द टैक्स ईयर 24-25 अप्लाई थ्रू आउट, वरना तो आप पागल हो जाओगे। हर साल पर्सनल अलाउंस बदलता है, कितना याद रखोगे? ठीक है बेटा। जैन अली टी, जैद अली टी है वो, अच्छा जैन अली है, फर्क है। ये ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ खत्म, जी हाँ खत्म। नो ट्रिक, सिंपल। मैंने कहा ना मैं बोलूंगा ज्यादा, याद अगर आपको रहा जो मैंने बोला, बस यही क्वेश्चन आंसर बनेगा। होशियारी की, हल्का सा भी हिलाना आपने, यानी आपने मेरे लफ्जों को हल्का सा भी हिलाया, बस कुछ हिल हिला जाएगा, बस आंसर नहीं आएगा। जैसे मैक्स बोले यार मैं फीफो की जगह जीरो चलाऊंगा, आएगा हमारे पास टर्मिनल लॉस में लिखो अलाउ है। हम अकाउंटिंग, हम बदमाश हैं, हम टैक्स हैं, अकाउंटिंग खल्ली बल्ली। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी बाकी है, अभी बाकी है। भाई पढ़ाया ही नहीं आज कुछ, आज पढ़ाया ही क्या? मैं कुछ भी नहीं, मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। आप लोगों को इतना कम कम पढ़ाता हूँ, जल्दी जल्दी छुट्टी दे देता हूँ यार। बस होने वाला है, ये जो कहा ना इसने, ये हो जाएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अभी आप 45 रखो। ट्रेडिंग पूरा जिस दिन होगा ना, मैंने क्या करा, जिस दिन मैं इनकम टैक्स और इंडिविजुअल खत्म कर दूं तो आप समझ लेना मैंने 60% कोर्स खत्म कर दिया। और ये बस ट्रेडिंग देखो, आपने कैलकुलेशन टैक्स कर लिया, प्रॉपर्टी कर लिया, एम्प्लॉयमेंट कर लिया, ट्रेडिंग का ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, 5 टोटल है। और बाकी छोटे छोटे, ये ट्रेडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, कैपिटल अलाउंस सबसे ज्यादा टाइम लगता है, वो है ही इतना बड़ा। अब आप लोगों को कितना समझ आया? हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता चला? केस चल रही है, लेट्स प्ले चेस यो मिस नाइट। हाँ, नाइन का फेवरेट वर्ड नजर आया। ये लव्स नजर आए तो अंदर से आवाज आती है के शुरू के, हाजा पहला साल, हाजा दूसरा साल, हाजा चौथा साल नहीं दिया उसने, तो क्या लड़ोगे जाके? नहीं लिखेंगे। ये देखो, ये होता है नहीं बच्चा। तो क्या ये ओपनिंग ईयर है? ओपनिंग ईयर रिलीफ मिलेगा इसको? ये दूसरा सुन, पहले साल का ओपनिंग ईयर लॉस रिलीफ होता था। अच्छा, मैंने ऐसा बताया? मैंने क्या बोला था? बिजनेस के शुरू के पहले साल में भी हो सकता है, दूजे पे भी हो सकता है, तीजे पे भी हो सकता है, और अभी जो क्वेश्चन किया कैरोलाइन बाजी वाला, इसका फेवरेट नाम है
तो कैरोलाइन बाजी वाला जो क्वेश्चन था उसमें लॉस किस साल हुआ था? पहले ही साल था। इसमें किस साल हुआ है? दूसरे साल हुआ है। जाएगा कितना पीछे? एक ट्रे। ये क्या है? ये कौन सा टैक्स ईयर है? 22 23। इससे 3 साल पीछे का मतलब क्या होगा पता है ना? क्या? यस सर, टेक्निकल आदमी है, देख के बताया है। ये हमने सीरीज से है। क्वेश्चन में यही होता है। देखो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में आओगे ना, मैंने आपको पहले ही कहा टेक्स्ट में हर चीज क्वेश्चन में है। रूल हमने बताया है, डेटा है, करके दिखाओ। जरा करके दिखाइए, शाबाश। अभी के अभी, अभी के अभी, सिंगम ऐसे ही था ना, अभी के अभी। मैं ज्यादा से बात करते हैं इंडिया में। सुपरमैन। अंडा 0 0 0 0। इतनी मेहनत से इतना बड़ा क्वेश्चन स्टडी हब से हम लाए, और सब 0 0 0 0 लेके आ गए हैं। अल्लाह अकबर। अभी सबका नहीं आया, अभी एक दो का ही आया है, बाकी का भी देखते हैं। जब तक फहद आंसर नहीं बताएगा ना, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ओ बचाओ। बाकी लोग भी करिए बेटा, आई एम वेटिंग। ऑनलाइन से सिर्फ एक दो तीन आंसर आए हैं, बाकी लोग इंस्टाग्राम चला रहे हैं। फौजान भाई ने कितने जीरो लगाए? 6। ओ माय गॉड, जीरो की दुकान खोली है लोगों ने। जीरो वाला, जीरो वाला, जीरो वाला। सब जीरो की दुकान खोल के बैठ गए हैं, पता नहीं क्या। सबका सही। नाम पढ़ो। आफ्टर नेट इनकम यू विल डिडक्ट द परसेंट ना भी। वे हम लिखेंगे इसका जवाब। जिनके जीरो ने, जीरो की दुकान जिन्होंने खोली है माशाल्लाह, गुड। तवज्जो, कहां से चलना है देखो बेटा। लॉस मेमोरेंडम बना लेना, मैं लॉस मेमोरेंडम नहीं बना रहा, सही है। कितने साल का काम करना है? 20 21 21 22 22 ओए होए। और कितने हो गए? चलो 24 25, आपकी मोहब्बत में हम ये भी कर देंगे। टैक्स एडजस्टेड 19 20 बताना बेटा, कोई बात। 19 20 20 21 21 22 22 23 और खुश। चलो
6 1 ओ नहीं 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 0 फिर 0 फिर यहाँ पे आएगा नहीं आएगा फिर यहाँ कितना है ये करंट ईयर है लॉस मेमोरेंडम किधर है किधर बनाया लॉस मेमोरेंडम उसमें कैसे बोलो लॉस मेमोरेंडम बनाया नहीं बनाया है अगर नहीं बनाया है तो ये कौन है ये भी 0 है ओके और यहाँ पे कितना है 7630 अब क्या होता है लॉस रिलीव कैरी फॉरवर्ड के लिए जगह छोड़ दी इधर खलास ट्रिंग 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 वेट करो और कोई इनकम है पहले नौकरी करती थी अब बिजनेस करती है बस और इसके अलावा कोई इनकम है 1700 क्या लिखा हुआ है पर एनम यानी ईच ईयर खलास फिर क्या लिखा हुआ है फिर क्या करते हैं टोटल इनकम और फिर ये नाइम का फेवरेट क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है इसमें कमेंस्ड स्टार्ट बिजनेस चालू किया है स्टार्ट किया है बिजनेस को कमेंस किया है कैसे होगा ओपनिंग ईयर लॉस रिलीव ट्रिंग ओ नो 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 ऐसे एरो बनाते ना 1 2 3 कैसे चलना है यूं जाना है कि यूं आना है यूं आना है और सलाम अलैकुम ओके तवज्जो 1 2 3 बस टोटल बताओ 11100 फिर 5 फिर उसको तो अभी हमने आप करके रखा है बाद में आना अब क्या आएगी यहाँ पे तवज्जो देखो कितना लॉस था कैलकुलेटर है ना यहाँ कितना एडजस्ट होगा ये पहला फीफो है ना फिर 15 पूरा हो गया लॉस खत्म कितना बचा है 20 1 2 एंड लॉस मेमोरेंडम बनेगा टू बी कैरी फॉरवर्ड कितना आएगा कुछ भी टोटल करो और 1700 फिर 0 आप सबके तो 0 आ रहे थे मेरा तो ये आंसर आया है रिक्वायरमेंट बेटा चश्मा सही करके पढ़नी चाहिए क्यों किया टैक्सेबल इनकम तक देखो डेढ़ होशियारी चलो आपकी मोहब्बत में ये रिक्वायरमेंट थी आंसर था बेटा अगर ये एमसीक्यू में आ गया फिर और नेट इनकम लिख दी और बोलो टाइप करो ये 4 सालों की टाइप करो लिख देना 5 0 फिर देगा तेरे को मार्क्स वैसे इतना बड़ा इसका एमसीक्यू कैसे आता है ये कल आपको दिखाया जाएगा कि वो आपसे ये जो हम कर रहे हैं ना कोई भी एक चीज पकड़ के बॉक्स दे देगा कि 2021 में कितना रिलीफ होगा तो टाइप होगा 15360 या वो बोलेगा 1920 की नेट इनकम कितनी है तो लिखोगे 0 या वो बोलेगा 2122 की नेट इनकम कितनी है तो लिखेंगे 5800 क्योंकि हम टैक्सेबल इनकम नहीं निकाल रहे तवज्जो से क्वेश्चन को पढ़ने का मैं यहीं पे रुकूंगा आप लिखो 60 वो भी सही है जिन्होंने 6 सारे 0 लिखे ना उन्होंने क्या माइनस कर दिया इसमें पर्सनल अलाउंस और डेफिनेटली पर्सनल अलाउंस माइनस होगा तो 0 की दुकान लगेगी खूब छोटा 0 बड़ा 0 ढंढना 0 ठीक है लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर है वो यहीं पे एंड होता है अब हमने ऑनगोइंग पढ़ लिया हमने स्टार्ट ऑफ द बिजनेस पढ़ लिया अब बारी है मौत की मौत बोले तो टर्मिनल लॉस क्या होता है लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड लास्ट ईयर ऑफ ट्रेड क्या होता है बेटा जब बिजनेस इंतकाल करता है बिजनेस मरता है बिजनेस बंद होता है तो जो लॉस होता है उस लॉस का नाम है टर्मिनल लॉस उस लॉस का क्या नाम है टर्मिनल लॉस अब टर्मिनल लॉस सबसे पहली चीज समझ लो ये लास्ट अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में चेंज हुआ है 23-24 जो पिछला टैक्स ईयर था उसमें टर्मिनल लॉस का तरीका कुछ और था अब इसका तरीका कुछ और है तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो रिपीट है तो वो ध्यान रखना कि टर्मिनल लॉस जो मैं पढ़ाऊंगा कल तो उसमें टोटली एक डिफरेंट तरीका पढ़ाया जाएगा जो लास्ट अटेम्प्ट में किसी ने भी नहीं पढ़ा है वो तरीका ये है कि लास्ट अटेम्प्ट में टर्मिनल लॉस गिवन होता था टैक्स ईयर 23-24 तक टर्मिनल लॉस क्या होता था गिवन होता था आप लोग इतने खुशकिस्मत हैं 24-25 के अटेम्प्ट वाले कि टर्मिनल लॉस गिवन नहीं होगा एक एडिशनल फार्मूला आप लोगों के लिए दिया गया है और उस फार्मूले से आप टर्मिनल लॉस निकालेंगे यानी टेक्स्ट वाले ने कहा एचएमआरसी ने कहा वी डू हैव मैन इन ब्लैक्स मैन इन ब्लैक 1 मैन इन ब्लैक 2 मैन इन ब्लैक 3 तो मैन इन ब्लैक्स के लिए रूल्स को और मुश्किल करो तो टर्मिनल लॉस की कैलकुलेशन आप सीखेंगे इंशाल्लाह कल उम्मीद है 11 का टाइम है 11:15 11:30 तक इंशाल्लाह क्लास स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नॉर्थ कैंपस कौन से कैंपस है बेटा नॉर्थ कैंपस वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन